हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अवर चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 5वीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं। प्रमुख चर्चित व्यक्तियों की जो सीरीज आपको मिल रही है उसका ये 5वां भाग है। 4 भाग आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो आज भी हम लोग प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और कुछ इसमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, ठीक है। और आगे भी इससे कुछ निधन से संबंधित चीज़ें या कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं तो उनके वीडियो भी बहुत जल्दी हम बनाएंगे। और समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए भी कक्षाएं बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं, पत्र लेखन की और निबंध की। और साथ ही सामान्य अध्ययन के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हिस्ट्री के या पॉलिटी के या ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम उन कुछ चुनिंदा टॉपिक पर आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ लेक्चर देंगे जिससे कि आप समझ सकें कि परीक्षा में कहाँ से ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उन टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको एक आउटलाइन देंगे, एक आइडिया देंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। दूसरी एक सूचना ये है कि टेलीग्राम पर आप लोग हमसे जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या होती है, ठीक है। तो डीपी एडुकेयर ये आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, DPEDU और CARE, डीपी एडुकेयर जो चैनल का नाम है, और उस पर जो है आप ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। और आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं। और ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर पीछे दिया गया था स्क्रीन पर, ये देखिए 6393350769, ठीक है। तो इस पर आप लोग संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि कैसे ग्रुप में ऐड होना है, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स सभी आपको PDF में दिए जाएंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे। उनका आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आप यूट्यूब पर देख पाएंगे। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले हैं, आज बेसिकली इसमें हमने महिलाओं के बारे में चर्चा की है। अलका मित्तल जी हैं। तो अलका मित्तल तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख बनी है, ठीक है। ये ONGC की पहली महिला, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्योंकि किसी महिला को पहली बार ONGC का जो गैस कंपनी है, तेल और गैस कंपनी है, उसका प्रमुख बनाया गया है। इन्होंने सुभाष कुमार की जगह ली है, इससे पहले इनके स्थान पर सुभाष कुमार साहब थे। अलका वर्ष 1985 में ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में ONGC में शामिल हुई थी। 1985 से ये ONGC में ही कार्य कर रही हैं, तब जाकर के इनको पूरी कमान संभाली गई है। नवंबर 2018 से ONGC में निदेशक थी और ONGC के इतिहास में पूर्णकालिक निदेशक का पद संभालने वाली ये पहली महिला बन गई है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, ये कॉमर्स व बिजनेस स्टडी में डॉक्टरेट है, इन्होंने MBA वगैरह जो है PhD वगैरह की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता मित्तल, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा इससे पहले। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा की गई है। गीता जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। मैंने कहा था ना, आपको याद होगा, ये तो जम्मू कश्मीर मुख्य जो वहाँ पर न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो उसकी ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। न्यायमूर्ति गीता मित्तल 2021 के लिए एयरलाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1926 में, ठीक है। बैकग्राउंड अगली बार से आपका चेंज हो जाएगा, बस इसी लेक्चर में और ग्रीन था, इसके बाद बैकग्राउंड आपको चेंज मिलेगा, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट है शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की कुलपति नियुक्त की गई हैं, और ये पहली महिला वाइस चांसलर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो हमारा एपिसोड है विशेषली महिलाओं को समर्पित है। जैसे आपने देखा था कि अभी जो विधानसभा का सत्र चला था, तो 22 सितंबर को
एक जो है सत्र जो आयोजित किया गया था, आहूत किया गया था, तो उसमें सिर्फ वो महिला स्पेशल था जिस दिन सारी महिलाएं जो भी विधायक थी, मंत्री थी, वो सब महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया था। और जो दर्शक दीर्घा में मतलब बहुत सारी महिलाएं, स्कूल की छात्राएं जो मतलब वहाँ पर पधारी थी देखने के लिए कार्यवाही की, सदन की कार्यवाही को। तो ये हमारा जो आपका आज का सेशन है स्पेशली महिलाओं को समर्पित है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो नियुक्ति होती है, देखिए कुलपति मतलब वाइस चांसलर, ठीक है, और जो राज्यपाल होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। ये राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डॉक्टरेट है और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा, ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनके बारे में। नेक्स्ट है नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, ध्यान रहे, ठीक है। ये गुजरात विधानसभा में अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। नीमाबेन आचार्य भुज से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। कहाँ से? भुज, जहाँ पर भूकंप आया था, याद करिए। किस साल भूकंप आया था भुज में? जरा कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात के भुज में, भुज और कच्छ में, याद है ना, तो किस साल भूकंप आया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये बीजेपी की विधायक है, तो उनको बनाया गया है। ये 4 बार विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं, यानी कि 4 बार से विधायक हैं। आचार्य पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हालांकि डॉक्टरेट हैं, यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ये ध्यान रहे। और इनका जो चुनाव हुआ है विधानसभा में वो निर्विरोध हुआ है। नीमाबेन आचार्य का विधानसभा अध्यक्ष रूप में निर्विरोध, यानी कोई विरोध नहीं हुआ, मतलब सर्वसम्मति से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्षी हो, सब लोगों ने सर्वसम्मति से जो है इसको स्वीकार कर लिया कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाए। नेक्स्ट है डॉक्टर धृति बनर्जी। तो बनर्जी भारतीय प्राणी सेवा सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी हैं। ये जंतु भूगोल, वर्गिकी, पदविज्ञान और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक में शोध कर रही हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 1916 में की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कोलकाता में है, और इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, ठीक है। तो ये पहले इसकी निदेशक बनी हुई हैं धृति बनर्जी जी। नेक्स्ट है तडांग मीनू। तडांग मीनू अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति की सदस्य नियुक्त की गई हैं। इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, ये वहाँ की रहने वाली हैं। संघ में नियुक्त होने वाली राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का। नेक्स्ट है आश्रिता वी ओलेटी। तो आश्रिता भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है। एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में आश्रिता सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले विमानों एवं हवाई प्रणालियों का मूल्यांकन करेंगी। एयरफोर्स से संबंधित हैं ये। इनका संबंध कर्नाटक की रहने वाली हैं। अक्सर महिलाओं के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, आश्रिता वी ओलेटी। आश्रिता ने पायलट स्कूल में 1 साल का कोर्स पूरा करने के बाद 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के हिस्से के रूप में स्नातक भी इन्होंने किया है। नेक्स्ट है जगजीत पवड़िया। जगजीत पवड़िया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित की गई हैं। ये 2015 से अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक बोर्ड की सदस्य हैं। फिर से इनका चुनाव किया गया है। सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा कराया जाता है। जगजीत भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी है, IRS है ये, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर है ये। जगजीत 2006 से 12 के दौरान भारत में नारकोटिक्स कमिश्नर तथा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट है माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच, ये यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा ध्यान रहे, ठीक है। माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। 2017 से 2021 के बीच उन्होंने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। इससे पहले अजय त्यागी साहब थे यहाँ पर, इनके स्थान पर।
बुच भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद की पूर्व छात्रा हैं, यानी कि IIM अहमदाबाद से इन्होंने MBA वगैरह किया है। और उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से गणित में स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। इन्हें वित्तीय बाजार का लगभग 3 दशकों का अनुभव है, यानी कि मतलब अच्छा खासा अनुभव रखती है। 3 दशक मतलब 30 साल सोच लीजिए, तो मतलब पूरा जीवन ही ना इनका जो है वित्तीय बाजार और से इन सब में जो बीत गया है, तभी तो सेबी की अध्यक्ष बनी है। चलिए नेक्स्ट है हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती भारत के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, IMF की, ठीक है, इंडियन माउंटेनियरिंग संस्थान। ये उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही हैं। हर्षवंती अर्जुन पुरस्कार विजेता भी, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, ध्यान रहे। ये 1984 में माउंट एवरेस्ट के लिए एक अभियान दल की सदस्य भी थी और ये अर्थशास्त्र की प्रोफेसर भी है, इनके बारे में इतना कथन था। नेक्स्ट है जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनी हैं। ये एयर इंडिया की पहली महिला पायलट हैं, पायलट कैप्टन हैं। जोया साल 2013 में बोइंग 777 उड़ाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पायलट बनी थी। पहले भी इनका नाम आपने सुन चुका होगा, परीक्षा में भी हो सकता है आओ प्रश्न। जनवरी 2021 में जोया ने एयर इंडिया की पहला महिला टीम के साथ भारत के लिए सबसे लंबी नॉन स्टॉप कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ाकर इतिहास रच दिया था, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है पहले से ही। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इनका भी आपने नाम पहले जरूर सुना होगा, देखिए बताते कहाँ पर सुना होगा। भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। उच्चतम न्यायालय की ये पूर्व न्यायाधीश हैं, देखिए सुना ना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, रिटायर हो गई हैं। इन्होंने न्यायमूर्ति चंद्रमौली प्रसाद का स्थान लिया है, यानी कि जो भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष अभी तक थे वो चंद्रमौली प्रसाद साहब थे, अब इनको बना दिया गया है। इस पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला, यानी कि भारतीय प्रेस परिषद की ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। रंजना भारतीय परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है राधा अयंगर प्लम्ब। इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेंटागन के शीर्ष पद, यानी डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के पद पर नामित किया गया है। राधा अयंगर प्लम्ब एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, यानी कि भारतीय मूल की हैं वास्तव में ये। सुश्री प्लम्ब वर्तमान में उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में BSc और PhD की है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर एक वरिष्ठ स्टाफ सदस्य के रूप में रक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग और व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी मतलब कई सारे पदों पर उन्होंने कार्य किया है, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये जान लीजिए कि यहाँ पर ये जो नियुक्त की गई हैं वो प्रमुख था। और आज की लास्ट व्यक्तित्व है हरिणी लोगन। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हरिणी ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। ये परीक्षा में अक्सर प्रश्न आता है कि नेशनल बी प्रतियोगिता परीक्षा किसने जीती, स्पेलिंग बी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, पूरा नाम है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, तो स्पेलिंग बी कभी भी बोल देते हैं। हरिणी ने 90 सेकंड में 22 शब्दों की सही वर्तनी और अर्थ बताकर यह किताब जीत लिया। 90 सेकंड में 22 शब्द, यानी कि लगभग 1.5 मिनट। इस कंपटीशन में 13 साल की हरिणी ने 12 साल के विक्रम राजू को हरा दिया है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली हरिणी लोगन को $50,000 का पुरस्कार दिया गया है। हरिणी लोगन अमेरिका के सैन एंटोनियो शहर के मॉन्टेसरी स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है ये, ठीक है, क्लास 8 में पढ़ती हैं और कितना बड़ा कारनामा कर दिया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, कैसा आपको लगा जरूर बताइएगा। और GS की कक्षाएं भी हम जल्दी प्रारंभ करेंगे। वैकेंसी भी आपकी नवंबर तक आने वाली है, फरवरी मार्च में परीक्षा होने वाली, तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए, एकदम जुटे रहिए, ठीक है, जी जान से, क्योंकि 2022 में आपको एक सिलेक्शन लेना ही लेना है। और ये हो सकता है कि 2023 में प्री मेंस होकर के और रिजल्ट आ जाए, फाइनल हो जाए, तो मतलब और
जल्दी मतलब वैकेंसी अब क्लियर हो रही, चूँकि 2021 वाला जो मेंस हुआ तो उसकी कॉपी चेक हो गई, बस टाइपिंग होने वाली है 11 से 14 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और जैसी टाइपिंग होती है समझो कि मतलब कि विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट आना ही आना है और बहुत जल्दी उनकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा भी सचिवालय में बहुत सारी वैकेंसी खाली हुई हैं, तो विज्ञापन भी जल्दी आएगा, अध्याचन आ जाएगा आयोग को, आयोग विज्ञापन निकालेगा। तो बस आप लोग अपने काम में लगे रहिए, शासन प्रशासन आयोग अपने काम में लगा हुआ है। तो जैसे विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग मतलब एकदम बढ़िया से तैयारी पहले से किए रहेंगे, परीक्षा होगी तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।